हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एसिड बेस और सॉल्ट दिमाग में है कोई फॉल्ट? नहीं है फॉल्ट। तो अगर है कोई फॉल्ट तो हम इसको करेंगे दूर और आप पढ़ने के लिए हो जाएंगे मजबूर। तो देखिए, आज हम पढ़ाएंगे आपको एसिड बेस और सॉल्ट। एसिड बेस और सॉल्ट जब आप पढ़ोगे तो बड़ा आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चे बोलते हैं अपने टीचर से कि तुम तो ठहरे मास्टर जी, हमको क्या पढ़ाओगे। तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे मास्टर जी, हमको क्या पढ़ाओगे। तो मास्टर जी क्या कहते हैं? और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुमको एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाएंगे। तो देखिए आपके सामने एसिड बेस और सॉल्ट हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो जब तुम सुबह वाली क्लास में पढ़ने को आओगे, जब तुम सुबह वाली क्लास में पढ़ने को आओगे, प्यारे प्यारे बच्चों तुमको एसिड बेस और सॉल्ट पढ़ाएंगे। खिंचे खिंचे क्यों रहते हो बच्चों? ध्यान किधर है? जरा बताओ तो एसिड बेस और सॉल्ट की परिभाषा क्या है? तो बच्चे बोले सर हमको तो पता ही नहीं है एसिड बेस और सॉल्ट की क्या परिभाषा होती है। तो सर जी क्या बोलते हैं कि चखने में जो हो खट्टा एसिड कहलाता है, नीले लिटमस को जो लाल कर जाता है, नीले लिटमस को जो और लाल कर जाता है। तो बोले उसको हम एसिड कहते हैं जो चखने में खट्टा लगता है और नीले लिटमस को लाल कर जाता है। तो बच्चे पूछते हैं, बोले सर बेस किसको कहते हैं? तो सुन लो प्यारे बच्चों, बेस वो होते हैं, सुन लो प्यारे बच्चों, बेस वो होते हैं, जीभ पे रखो कड़वा, कड़वा टेस्ट वो बताते हैं। और जीभ पे रखो तो उनको कड़वा टेस्ट वो बताते हैं। लाल लिटमस को वो नीला कर जाते हैं, लाल लिटमस को वो नीला कर जाते हैं। ऐसे ही सब्सटेंस बच्चों बेस कहलाते हैं। तो सर जी ने क्या कहा कि जो टेस्ट में कड़वा लगता है और जो लाल लिटमस को नीला कर जाए उसको हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। तो चलो ठीक है। तो बच्चों ने पूछा कि सर बताओ, एसिड जो है उसका मेटल के साथ रिएक्शन हो तो क्या होगा? ठीक है। तो सर जी बोले, अरे जब जब मेटल तो एसिड से रिएक्ट कर जाता है, जब कोई मेटल तो एसिड से रिएक्ट कर जाता है, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को बनाता है, सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस को बनाता है। देखिए बच्चों, ये एसिड है और ये मेटल है, और एसिड और मेटल को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन गया? ये बन गया सॉल्ट और ये बन गई हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को बनाता है। तो जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो क्या करता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन डेफिनेटली बनाता है। तो बोले सर ये तो एक ही एसिड हुआ, कोई दूसरा एसिड भी तो बताइए। तो लीजिए, ये H2SO4 को
किससे? एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं। ये है मेटल और ये है एसिड। और देखिए क्या बन गया? Al2SO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो एल्यूमिनियम भी जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है और सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन गैस सिलेंडर में भरता है। तो देखिए ये हो गया आपका मेटल के साथ किसका रिएक्शन, या एसिड के साथ किसका रिएक्शन? मेटल का रिएक्शन हो गया। अब देखिए अगर कोई एसिड है, कोई भी एसिड है, वो पहला रिएक्शन मेटल के साथ हो गया, दूसरा रिएक्शन एसिड का हम कराते हैं बेस के साथ। ठीक है, एसिड और बेस दोनों का रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। क्या बनता है बच्चों? एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो बनता है सॉल्ट और वाटर। जैसे एग्जांपल ले लो, H2SO4 प्लस NaOH इज इक्वल टू, ये बन गया आपका Na2SO4 प्लस H2O। तो देखिए बच्चों कि एसिड व जब बेस से करता है रिएक्शन सॉल्ट और वाटर का, बन जाता है एक एक्शन। तो सॉल्ट और वाटर बन गया ना। देखो H2SO4, NaOH, Na2SO4 और H2O। अब देखिए बच्चों और एसिड किससे रिएक्शन करेगा? और एसिड देखिए जब भी किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं, जब भी किसी एसिड को पानी में मिलाते हैं, बच के रहना बच्चों, ये बहुत सा गुल खिलाते हैं। कैसे गुल खिलाते हैं? कि जब हम एसिड को पानी में मिलाते हैं, जैसे ये पानी है इसमें और इसमें हम मिला रहे हैं एसिड। ठीक है, तो जब एसिड मिलाएंगे तो क्या होगा? एकदम से अगर एसिड क्या हुआ? उछल के पड़ेगा और आपके कपड़ों पे गिरेगा, आपकी बॉडी पे गिरेगा और आपको क्या जला देगा? बॉडी को जला देगा, कपड़ों को जला देगा। तो फिर करना क्या चाहिए हमें? और बूंद बूंद करके हम एसिड को पानी में मिलाते हैं। बूंद बूंद करके एसिड को हम पानी में मिलाते हैं और बूंद बूंद करके हम एसिड को पानी में मिलाते हैं। लेके ग्लास रोड हाथ में धीरे धीरे हम हिलाते हैं। लेकर के ग्लास रोड को धीरे धीरे हम हिलाते हैं। अगर हिलाए नहीं तो क्या होगा? हिलाए नहीं तो क्या होगा? एसिड उछल के बाहर आएगा। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन कैसी होती है? हीट प्रोड्यूस करने वाली होती है। और जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है बच्चों, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? उस रिएक्शन को कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जब भी एसिड को हम पानी में मिलाते हैं, हीट होती प्रोड्यूस और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बताते हैं। और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या होगा? आपके टेस्ट ट्यूब टूट सकती है। ठीक है, टेस्ट ट्यूब टूट करके और ये उछल करके जो है वो आपके ऊपर गिर सकता है। और बच्चों देखिए कभी भी है वो पानी को एसिड में मत मिलाओ। पानी को एसिड में जब भी मिलाओगे तो पानी उस एसिड को अपने साथ लेकर के उछलेगा, उसको आनंद आएगा और उछल करके और वो आपको भी आनंदित कर देगा। ठीक है, हॉस्पिटल आनंद कर देगा आपको। इसलिए ये जो है वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए बच्चों, ये एसिड सिर्फ इन्हीं से रिएक्शन नहीं करता है। देखिए एसिड का और भी बहुत सारा काम है। जब हम एसिड को किसी मेटल कार्बोनेट से और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं तो देखिए ये आपका मेटल कार्बोनेट है Na2CO3, ये मेटल कार्बोनेट है और ये इसको हमने एसिड से रिएक्शन कराया। एसिड कौन सा आपके पास? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये है आपका मेटल कार्बोनेट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अरे जब किसी मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है? अरे सॉल्ट, एक तो मिलता है हमें सॉल्ट और वाटर,
और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जब किसी मेटल कार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन कराते हैं सॉल्ट और वाटर के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड पाते हैं। हमेशा याद रखो, जिसमें CO3 जो ग्रुप होता है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। देखिए, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी है, अगर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी किसी एसिड को रिएक्शन कराते हैं, जैसे हमने HCl से रिएक्शन कराया, तो प्रोडक्ट वही बनेंगे, सेम प्रोडक्ट बनेंगे। तो चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, दोनों के केस के अंदर है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। और अगर यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे मान लीजिए हमने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, वो हमने मेटल कार्बोनेट ले लिया, Na2CO3 ले लिया, और इसमें है वो हमने एसिड डाला, और एसिड डाल करके इसमें, और यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी हमने, और इस डिलीवरी ट्यूब से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने पास किया लाइम वाटर में। ठीक है, तो देखिए लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर होता है CaOH ट्वाइस, इसको हम कहते हैं लाइम वाटर। तो लाइम वाटर में जैसे हम पास करते हैं तो लाइम वाटर के अंदर है वो एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम कहते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और ज़्यादा गैस पास करते हैं तो इसका बन जाता है CaHCO3 ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। तो देखिए बच्चों कि जब भी हम मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से रिएक्शन कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास कराते हैं, और लाइम वाटर में जब होती पास तो ये CaCO3 बनाती है, और इसका PPT हमको ये दिखाती है। PPT का मतलब इसका प्रेसिपिटेट बना देती है। और यहाँ पे देखिए ये जो है वो लाइम वाटर कैसा हो जाता है, दूध जैसा हो जाता है, लेकिन दूध नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो इसका वाटर, इसका कलर वापस से ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास हम कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फिर से बनाते हैं। तो समझ में आया बच्चों, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है हमारे पास। तो ये यहाँ पे देखिए इनका मेटल का रिएक्शन जो है वो यहाँ पे मेटल कार्बोनेट, इसका एसिड का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कितना प्यारा रिएक्शन होता है, हैं? अब देखिए जब कभी हम एसिड को और बेस से रिएक्शन कराते हैं, एसिड को जब हम बेस से रिएक्शन कराते हैं तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं मालूम है आपको? मालूम है? नहीं है मालूम? बताओ मालूम है तो। नहीं है मालूम, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रल कर देते हैं हम उसको। किसको? एसिड को। किससे? बेस से। ठीक है, एसिड को हम क्या कर देते हैं? बेस से न्यूट्रल कर देते हैं। और देखिए यहाँ पे सॉल्ट 3 टाइप के बनते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे एसिड भी 2 टाइप के होते हैं और बेस भी 2 टाइप के होते हैं। तो एक एसिड होता है जैसे स्ट्रोंग एसिड, ठीक है, एक होता है वीक एसिड। ठीक है, वीक एसिड होता है, एक होता है स्ट्रोंग बेस और एक होता है वीक बेस। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रोंग बेस और वीक बेस, स्ट्रोंग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रोंग बेस और वीक बेस। जैसे हम एग्जांपल ले लें स्ट्रोंग एसिड का, H2SO4 एक स्ट्रोंग एसिड है, HCl एक स्ट्रोंग एसिड है, HNO3 एक स्ट्रोंग एसिड है, और वीक एसिड में CH3COOH एक वीक एसिड है, H2CO3 एक वीक एसिड है, H3PO4 एक वीक एसिड है। तो ये जो है वो वीक एसिड है। अब आप देखिए बच्चों, ये वीक एसिड है और ये वीक जो है वो स्ट्रोंग एसिड है। और हम स्ट्रोंग बेस में ले लें, NaOH एक स्ट्रोंग बेस है, KOH एक स्ट्रोंग बेस है, CaOH ट्वाइस एक स्ट्रोंग बेस है। ठीक है, वीक बेस के अंदर देखिए आप NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये वीक बेस है।
तो देखिए यहाँ पे रिएक्शन होता है तो होता क्या है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है, ठीक है। तो मंजूर खुदा नहीं, यहाँ तो मंजूर एसिड और बेस होता है। तो कैसे होता है देखिए कि जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड को हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को, जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड को और स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों हम न्यूट्रल सॉल्ट पाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराने पर न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। कैसे, जैसे देखिए H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। तो इससे क्या बन जाएगा आपके Na2SO4 प्लस H2O, और ये कैसा सॉल्ट है, ये है न्यूट्रल सॉल्ट। क्यों, क्योंकि ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों सेकंड पारी इसकी कि जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड को और वीक बेस से रिएक्शन कराते हैं, जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वीक बेस से रिएक्शन कराते हैं, तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब यहाँ पे से एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लीजिए, HCl ले लिया आपने, वीक बेस ले लिया आपने NH4OH, ठीक है। और देखिए आपके पास क्या बन गया, NH4Cl प्लस H2O। तो जब कभी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस से रिएक्शन कराते हैं तो कैसा सॉल्ट पाते हैं, अरे हम एसिडिक सॉल्ट ही पाते हैं, एसिडिक सॉल्ट पाते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग होता है वैसा ही सॉल्ट बनता है। स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, इसलिए सॉल्ट कैसा बना, एसिडिक सॉल्ट बना, ठीक है। तीसरा केस देखिए इसके अंदर कि जब हम वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं, किसको, वीक एसिड को, किससे, स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन करा रहे हैं हम, ठीक है। तो देखिए यहाँ से लीजिए आप है वो पहले वीक एसिड ले लीजिए आप, H2CO3 ले लिया आपने, H2CO3, और वीक बेस ले लीजिए आप, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस ले लीजिए, NaOH ले लिया आपने, NaOH ले लिया, ठीक है। तो क्या बन जाएगा आपके पास Na2CO3 प्लस H2O। तो देखिए कि जब कभी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, तो हम बेसिक सॉल्ट को ही पाते हैं। तो बेसिक सॉल्ट ही मिलेगा हमें, बेसिक सॉल्ट, ये Na2CO3 कैसा है, बेसिक सॉल्ट, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग है वैसा ही सॉल्ट है। बताइए हमारे में नहीं तो तुम्हारे में क्या फॉल्ट है? ये तो सिर्फ एक समझदारी की बात है, अन्यथा हमारी क्या औकात है जो तुम्हें हम पढ़ा सकते हैं। फिर भी बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे कहते हैं कि सुन लो मास्टर जी अब इसके आगे क्या पढ़ाओगे, कहते हैं कि इससे आगे क्या पढ़ाओगे, और भाई चैप्टर तो खत्म हुआ ही नहीं है अभी, चैप्टर को तो आगे हो और हम लड़ाएंगे। हाँ, तो बच्चे पूछते हैं कि सर इंडिकेटर क्या होता है, तो हमने कहा बेटा इंडिकेटर, कभी मोटरसाइकिल में गाड़ी में इंडिकेटर नहीं देखा क्या है? इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर वो होता है जो इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करते हैं कि आगे खतरा है, ठीक है। और यहाँ पे हम एसिड बेस और सॉल्ट के अंदर इंडिकेटर किसको कहते हैं ये आप समझ लीजिए मेरे से। देखिए ये है आपका इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर तीन टाइप के इंडिकेटर होते हैं। पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, ये होता है नेचुरल, ठीक है। और फिर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक। और फिर होता है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री, ठीक है। और चौथा, चार टाइप के हो गए ये तो, एक हो गया यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो चार टाइप के इंडिकेटर हो गए, एक नेचुरल हो गया, एक सिंथेटिक हो गया, ऑल फैक्ट्री हो गया, एक यूनिवर्सल, ठीक है।
तो इंडिकेटर के टाइप सर जी क्या बताओगे, तो हम तो उनसे बोले अरे बच्चों हमको क्यों सताओगे। तो सुन लो 4 टाइप के, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, यूनिवर्सल। नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी, यूनिवर्सल, चारों को याद करके कर लो इनका रिहर्सल। चारों को याद करके कर लो इनका रिहर्सल। इन चारों को याद करके और इनका रिहर्सल कर लो। तो बोला नेचुरल कौन से होते हैं सर, तो सर बोले कि लिटमस, लिटमस, लिटमस एक नेचुरल है और 2 हैं सिंथेटिक। कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज, एक तो है मिथाइल ऑरेंज, एक तो मिथाइल ऑरेंज है और एक है फिनोल्फ्थलीन, फिनोल्फ्थलीन, ठीक है, एक तो मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल्फ्थलीन। तो लिटमस है नेचुरल और 2 हैं सिंथेटिक। कौन कौन से, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थलीन बुलाते हैं। और ऑल्फैक्टरी क्या होता है बोले सर, अरे बोले ऑल्फैक्टरी, फैक्ट्री कौन सी, सारी फैक्ट्रियां, ना 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 सारी फैक्ट्रियां नहीं, सिर्फ एक फैक्ट्री। कौन सी, आपकी नोज वाली फैक्ट्री, नोज यानी नाक वाली फैक्ट्री। नाक में क्या है, नाक में सुगंध, गंध, तो जो गंध के बेस पे काम करे उनको हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, मुझको मिला कल एक लेटर, उसमें सर ने कहा बताओ क्या होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो मैंने उनको 3 एग्जाम्पल बताए। 3 एग्जाम्पल क्या क्या बताए बच्चों, तुम भी सुन लो, ठीक है। अरे मैंने कहा एक प्याज ले लो और फोड़ के उसको सूंघ लो। प्याज लेकर के फोड़ के उसको सूंघ लो, मतलब कि अनियन, अनियन जूस, अनियन, अनियन जूस, ठीक है। तो अनियन जो है वो एक ऑल्फैक्टरी, अनियन जूस जो है वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है। तो वो बोले ना 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 हमारे को तो उल्टी आ रही है, तो बोले उल्टी को रोकने के लिए क्या करना है, तो ले लो क्लोव ऑयल, अरे थोड़ा सा नाक में डाल लो, अरे नाक में डाल ले क्लोव ऑयल। क्लोव क्या है सर, क्लोव ऑयल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ये क्लोव ऑयल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो आपको उल्टी आना बंद हो जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा, आप कहेंगे अरे कुछ खाने को दो, तो हम कहेंगे ले ले बेटा वनीला आइसक्रीम, खटाखट इसको खा ले। तो अरे वनीला क्या है बोले सर, वनीला, आहा वनीला, वनीला एक आइसक्रीम होती है ना, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों क्या है बच्चों, ये तीनों के तीनों ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर हैं जो किसके, स्मेल के बेस पे काम करते हैं। तो अनियन, क्लोव ऑयल और अपनी वनीला जल्दी से ले आओ, जेब को कर लो ढीला। हाँ तो जेब को कर ले ढीला, बोले ये खरीद लाए तो खरीद लाओ ना, ठीक है। ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। तो फिर यूनिवर्सल क्या होता है बोले सर यूनिवर्सल इंडिकेटर किसको कहते हैं। अरे मैंने कहा भाई यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, समझे नहीं क्या। यूनिवर्सल का मतलब होता है जो पूरे संसार में हर चीज़ का टेस्ट कर ले, हर चीज़ का पता बता दे, ठीक है, कि ये कौन सा इंडिकेटर है, इसमें कैसे कलर चेंज होगा, क्या होगा, कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर कलर के बेस पे काम करता है। और ये एक पीएच बताता है अपने को, पीएच बताता है किसी भी सब्सटेंस का कि उसका पीएच 7 है या 7 से ज़्यादा है या 7 से कम है, ठीक है। अगर पीएच 7 है तो वो क्या है आपका न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा है तो वो है बेसिक, ठीक है, और 7 से कम है तो वो क्या है एसिडिक। तो माय डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बच्चों ने पूछा कि सर बताओ यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है। तो सर ने कहा माय डियर स्टूडेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर वो होता है जो कलर चेंज के बेस पे काम को करता है, कलर बेस के चेंज पे काम को करता है। तो कलर बेस कैसे होता है बोले सर चेंज, बोले
एसिड में अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर जब भी डालते हैं, एसिड में यूनिवर्सल इंडिकेटर जब भी डालते हैं, हाथों को जल्दी जल्दी रुमाल से खंगालते हैं। क्यों खंगालते हैं? क्योंकि वो लाल हो जाते हैं। एसिड के अंदर, एसिड में यूनिवर्सल इंडिकेटर सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा तो लाल हो जाएगा, धीरे 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 ये पिंक होता जाएगा, फिर धीरे 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 आ जाएगा तो ग्रीन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हरी झंडी वाला बिल्कुल ग्रीन हो जाता है, फिर इसके बाद में ब्लू होता जाता है, ठीक है, और डार्क ब्लू हो जाता है बेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका पेपर होता है यूनिवर्सल पीएच पेपर होता है, जैसे हम एसिड या बेस या न्यूट्रल सॉल्ट के अंदर हम इसको डुबोते हैं, न्यूट्रल में डुबोते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन में, तो कलर चेंज के बेस पे ये काम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, ये हैं आपके इंडिकेटर, ठीक है। तो इंडिकेटर हो गए, कितने हो गए? 4। इनको कर लो फटाफट तैयार। इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में सॉल्ट, और दिमाग में किसी तरह का मत रखना फॉल्ट। थैंक यू।